स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैटरैक्ट है। कैटरैक्ट एक आई का डिसऑर्डर है। एक आई में जो हमारा लेंस होता है ये उसको इफ़ेक्ट करता है। बेसिकली हमारा आई का जो वर्क होता है वो हमारी जो लाइट रेज़ होती है उसको क्या नाम है हमारे रेटिना तक पहुंचाता है, जिसकी वजह से हम इजीली ही इमेज को विजुअलाइज कर सकते हैं, किसी भी पर्सन्स को देख सकते हैं। बट कैटरैक्ट की कंडीशन में क्या होता है, जो क्लाउडीनेस होती है ओपेसिटी के कारण पर्सन को जो ईज़िली किसी भी चीज़ को विजुअलाइज़ नहीं कर पाता है, क्योंकि जो हमारी लाइट रेज़ होती हैं वो हमारे रेटिना तक नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से हमारी ऑप्टिक नर्व रिसेप्टर के थ्रू किसी भी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक नहीं लेके जाती, जिसके वजह से हम ईज़िली ही किसी भी इमेज को विजुअलाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन डेफिनेशन, अ कैटरैक्ट इज़ अ क्लाउडिंग और opacity of the normally clear lens of eye. The patient may have a cataract in one or both the eye. सो बेसिकली स्टूडेंट, जो हमारा नॉर्मल लेंस होता है आइज़ का, उसमें क्लाउडीनेस एंड ओपेसिटी के फॉर्म होने को हम कैटरैक्ट की कंडीशन कह सकते हैं। इसमें पेशेंट पर्सन का दोनों आइज़ इफ़ेक्ट होती हैं एंड वो ब्लाइंडनेस कोज कर सकता है। देन जैसे कि स्टूडेंट आप इस नॉर्मल इमेज में देख सकते हैं, जो नॉर्मल आइज़ है उसमें उसका जो अपीयरेंस है वो एकदम क्लियर है, जिसके थ्रू इसमें कोई ओपेसिटी एंड क्लाउडीनेस आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन जो हमारी सेकेंड कंडीशन है जिसमें हमारा कैटरैक्ट प्रेजेंट है, उसमें लेंस में क्लाउडीनेस एंड ओपेसिटी के कारण जो उसका अपीयरेंस है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, जो कि आपको इस इमेज में ईजिली ही दिखाई दे रहा होगा। तो सेकंड वन, अ कैटरैक्ट इज अ क्लाउडिंग और ओपेसिटी दैट डेवलप इन द लेंस ऑफ द आई। जो कैटरैक्ट एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि क्लाउडी एंड ओपेसिटी के कारण आई के जो लेंस का अपीयरेंस होती है वो बिल्कुल चेंज कर देती है एंड कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्शंस वहाँ डेवलप करती है, और जो लाइट का पाथवे था वो बिल्कुल स्टॉप कर देती है। जैसे कि स्टूडेंट आप इस वाली इमेज में ये ईजिली से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो एक नॉर्मल आइज़ है उसका जो विजुअलाइजेशंस है वो एकदम नॉर्मल है। जो लाइट का पाथवे है वो ईजिली ही लेंस के थ्रू रेटिना तक जा रहा है एंड उसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन में पहुंच रही है, जिसके थ्रू पर्सन ईजिली ही इमेज को विजुअलाइज कर रहा है। बट कैटरैक्ट की कंडीशन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ओपेसिटी एंड क्लाउडीनेस के कारण जो लेंस का अपीयरेंस होता है एंड स्ट्रक्चर होती है बिल्कुल चेंज हो जाती है, जिसके जिसके थ्रू जो लाइट की रिएक्शन होती है वो हमारे रेटिना तक नहीं पहुंच पाती, जिससे पर्सन की आइज़ में इमेज ईजिली नहीं बन पाती है। सो इस इंसिडेंट, तो बेसिकली स्टूडेंट अगर इंडिया में देखा जाए तो कैटरैक्ट की कंडीशन इंडिया में 3.8 मिलियन से भी ज़्यादा देखी जा रही है। एंड कैटरैक्ट जो है वो एक थर्ड लीडिंग कोज है जो कि पर्सन में मोस्टली ब्लाइंडनेस कोज करता है। एंड अगर हम ट्रीट नहीं करते हैं, अगर हमने क्या नाम है ट्रीट नहीं किया जल्दी से जल्दी कैटरैक्ट को, तो ये जो है कम्प्लीटली मतलब कम्प्लीटली विज़न को लॉस कर सकता है दोनों आइज़ में। सो कोज एंड रिस्क फैक्टर, तो इंक्रीज इन एज लाइक स्टूडेंट, जैसे कि आपको मैंने ग्लूकोमा में भी बताया था कि इंक्रीज एज, इस बढ़ती एज के साथ साथ हम ये ईजिली से देख सकते हैं कि मतलब कोज कर सकते हैं कि हाँ इस पर्सन में कैटरैक्ट हो सकता है। देन स्टूडेंट, हेरिडिटरी मीन्स जेनेटिक, लाइक अगर किसी भी पर्सन की फैमिली में अगर किसी को कैटरैक्ट हुआ है तो हम ये इजीली फॉर्म कर सकते हैं कि ये उसके जनरेशन में भी हो सकता है। देन फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैटरैक्ट, अगर लाइक स्टूडेंट अगर किसी भी पर्सन के फैमिली में कैटरैक्ट है तो ये चांस है कि उस पर्सन को भी उसके फैमिली में किसी और को भी इजीली कैटरैक्ट हो सकता है। हाँ, प्रीवियस आई सर्जरी, अगर स्टूडेंट किसी को भी अगर आई सर्जरी हुई हो, लाइक ग्लूकोमा की सर्जरी हो या फिर रेटिनल डिटेचमेंट की सर्जरी हुई हो, इफ़ एनी अदर मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें आई की सर्जरी हुई हो, तो उस सर्जरी की वजह से भी कैटरैक्ट कोज हो सकता है।
नेक्स्ट, प्रोलोंग यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन एंड टेट्रासाइक्लिन, पीनोथियाजाइन एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक मेडिकेशन। अगर स्टूडेंट कोई भी पर्सन है जो बहुत लंबे टाइम तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड या ये जितनी भी मेडिकेशन है, टेट्रासाइक्लिन, फिनोथियाजाइन एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ करता है, तो इसको हम इजीली फॉर्म कर सकते हैं कि उसको कैटरैक्ट हो सकता है। देन नेक्स्ट, स्मोकिंग। अगर कोई पर्सन बहुत एक्सेसिव अमाउंट में स्मोकिंग करता है, बहुत ज़्यादा क्या नाम है सिगरेट एंड ड्रिंकिंग वगैरह करता है, तो हम ये ईजिली फॉर्म कर सकते हैं कि उसको कैटरैक्ट की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट, इंट्राओक्यूलर प्रेशर डिसऑर्डर लाइक यूआईटीज, ग्लूकोमा एंड रेटिनल डिटेचमेंट के वजह से भी कैटरैक्ट हो सकता है। या इफ़ पर्सन क्या नाम है स्टूडेंट एक ऐसा लाइक हम ये बचपन में भी सुना था कि जैसे कि कोई वेल्डर होते हैं जो कि क्या नाम है लाइट का काम करते हैं, और वो बिना ग्लास मतलब बिना ग्लासेस के या फिर बिना विदाउट चश्मे के वो अगर काम करते हैं, तो उनका जो क्या नाम है जो उनको बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि वो कोज कर सकते हैं कैटरैक्ट। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम चलते हैं क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन फर्स्ट इज कंजेनाइटल कैटरैक्ट। सो स्टूडेंट जो कंजेनाइटल कैटरैक्ट होता है वो जो होता है वो 8 बर्थ से ही क्या नाम है चिल्ड्रंस को मिलता है, क्योंकि अगर उसकी मदर्स को अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई इन्फेक्शन हुआ लाइक मम्स, रुबेला या एनी अदर इन्फेक्शन जिसके वजह से क्या नाम है चाइल्ड जो है कोज कर रहा है कंजेनाइटल कैटरैक्ट। अब एक्वायर्ड कैटरैक्ट कौन सा होता है? एक्वायर्ड कैटरैक्ट वो होता है जो बर्थ के बाद हमने एक्वायर्ड किया है। लाइक इन एक्वायर्ड कैटरैक्ट ओपासिफिकेशन अकर ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ नॉर्मल लेंस फाइबर। लाइक स्टूडेंट एक्वायर्ड कैटरैक्ट वे कंडीशन होती है जिसमें हमारी जो नॉर्मल लेंस फाइबर होता है उसका डीजनरेशन होने लगता है, और जिसमें ओपाफिकेशन मतलब ओपेसिटी फॉर्म होने लगती है नॉर्मल लेंस में, जिसके फाइबर्स की डीजनरेशन होने लगता है जो कि कोज कर सकता है एक्वायर्ड कैटरैक्ट। थर्ड वन, स्नाइल कैटरैक्ट। स्नाइल कैटरैक्ट बेसिकली स्टूडेंट वो एज रिलेटेड होता है, बढ़ती उम्र के साथ साथ जो कैटरैक्ट होता है उसको हम ये डायग्नोज कर सकते हैं कि ये स्नाइल कैटरैक्ट होगा। देन ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट। तो स्टूडेंट ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट कॉमनली किसी भी इंजरी से हो सकता है, या फिर कोई ट्रॉमा पर्सन के आइज में हुआ हो, या फिर प्रीवियस कोई ट्रॉमा हुआ हो जिसकी वजह से क्या नाम है ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट हो सकता है। देन रेडिएशन कैटरैक्ट। बेसिकली स्टूडेंट अगर कोई भी पर्सन बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन से बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम से क्या नाम है रेडिएशंस के रेस में मतलब लाइक ऐसी रेस में जो कि रेस में एक्सप्लोजर कर रहा है, लाइक बहुत लंबे टाइम तक रेडिएशंस की रेस में, या फिर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो भी जितनी भी रेस होती है उसके कांटेक्ट में ज़्यादा है, तो उसको हम ईजिली रेडिएशन कैटरैक्ट फॉर्म हो सकता है। तो नेक्स्ट वन स्टूडेंट पैथोफिजियोलॉजी। तो ड्यू टू इथियोलॉजिकल फैक्टर लाइक क्लाउडीनेस एंड ओपेसिटी एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट अगर किसी भी इथियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से हमारी जो आइज में क्या नाम है क्लाउडीनेस एंड ओपेसिटी फॉर्म होता है, तो वो जो हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है लेंस की उसको अल्टर कर देता है, जिसके वजह से हमारी जो ऑक्सीजन डिमांड होती है वो रिड्यूस हो जाती है, एंड क्या नाम है वाटर की जो कंटेंट होती है इंक्रीज होने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ फॉर्म होता है डिहाइड्रेशन, एंड लेंस में प्रोटीन अंडरगर्ज होने लगता है, एज रिलेटेड चेंज दिखाई देने लगते हैं जो कि कैटरैक्ट के फॉर्मेशन को कोज करता है। तो नेक्स्ट वन स्टूडेंट साइन एंड सिम्टम। तो फर्स्ट वन क्लाउडिंग, ब्लड और डिम विजन। सो बेसिकली स्टूडेंट अगर किसी को कैटरैक्ट होता है तो उसका जो मतलब उसको जो विज़न होता है वो बिल्कुल लॉस होने लगता है, और उसका जो विज़न है वो ब्लर होता है, मतलब उसके सामने जो इमेज है वो बिल्कुल मतलब लाइक बिल्कुल नॉर्मल नहीं बनती, ब्लर बनने लगती है, मतलब उसको बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं देता। एंड अगर वो कोई भी मतलब रात में अगर किसी भी चीज़ को बहुत फोकस के साथ मतलब बहुत ज़्यादा
ध्यान से देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है एंड वहाँ पेन भी उसको हो सकता है। देन उसे लाइट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी रहती है एंड व डबल विज़न उसकी, जैसे कि लाइक हम नॉर्मल पर्सन हैं, तो अगर हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो हमारी आइज़ से बिल्कुल हमें नॉर्मल दिखता है, बट कैटरैक्ट की कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। उसकी एक सिंगल आइज़ से ही डबल विज़न उसे दिखाई देता है। लाइक अगर सामने एक इमेज है तो उसे वो डबल इमेज बनती हुई दिखाई देगी, वो भी सिंगल आइज़ से। एंड फोटोफोबिया, फोटोफोबिया मीन्स लाइट, लाइट से उसे डर लगेगा। लाइक अगर उसको कैटरैक्ट हुआ हो रहा है स्टूडेंट, तो उसे लाइट की तरफ वो ईज़िली नहीं देख पाएगा, मतलब उसे बहुत ज़्यादा डर लगेगा लाइट से। एंड लाइक लास्ट वन स्टूडेंट, उसका जो विज़न है वो ओपासिटी के कारण बिल्कुल लॉस हो जाएगा। एंड स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो 8 नाइट में उसे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी रहेगी विज़न के लिए। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, फर्स्ट वन हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। बेसिकली स्टूडेंट हम जब भी क्या नाम है कोई भी लाइक हमारे पास किसी भी कंडीशन का पेशेंट आता है तो फर्स्ट वन हम उसका डायग्नोस करते हैं, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि जो हिस्ट्री है उसमें, मतलब ये कंडीशन उसके अभी से हुई है या फिर उसको पहले से हुई थी या फिर उसकी क्या नाम है फैमिली में किसी को हुई है तो इसको हुई है। तो स्टूडेंट हम इसलिए हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। देन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में ही हम आई का एग्जामिनेशन करेंगे। लाइक आई एग्जामिनेशन, लाइक स्टूडेंट आई का प्रेशर को हम जो है चेक करेंगे। देन उसके क्या नाम है स्क्लेरा को कलर को चेक करेंगे, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि उसे क्या क्या प्रॉब्लम उसकी आइज़ में हो रही है जिससे कि डेवलप हुआ है कैटरैक्ट। देन ऑप्थेल्मोस्कोपी करेंगे, लाइक उसका जैसे कि विजुअलाइजेशन करेंगे उसके आइज़ का, कि उसकी जो आइज़ है कितनी परसेंट क्या नाम है लाइक वो देख पा रहा है, कितने परसेंट वो देख पा रहा है। तो स्टूडेंट इसमें एक मतलब इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिसे हम ऑप्थेलोमेस्कोप बोलते हैं, उसके थ्रू ही हम ऑप्थेलोमेस्कोपी करते हैं। देन नेक्स्ट रेटिनोस्कोपी, स्टूडेंट रेटिनोस्कोपी के थ्रू ही हम क्या नाम है रेटिना का पता लगाते हैं कि वो कितनी परसेंट इन्वॉल्व है या नहीं है। देन विजुअल एक्वाइटी टेस्ट करेंगे, जिससे कि हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि पर्सन का कितना विज़न लॉस हुआ है। बेसिकली स्टूडेंट मैंने ये ग्लूकोमा में भी आपको विजुअल एक्वाइटी टेस्ट बताया था कि अगर किसी भी पर्सन को आइज़ में प्रॉब्लम होती है तो हम विजुअल एक्वाइटी टेस्ट करते हैं कि एक लाइक पोस्टर होता है उस पर नंबरिंग लिखी होती है। सो स्टूडेंट हम उसके थ्रू हम उससे पर्सन से उसे रीड कराते हैं। देन उसके बाद में देखते हैं कि पर्सन कितना परसेंट उसे रीड कर पा रहा है और कितनी उसे डिफ़िकल्टी हो रही है उसको क्या नाम है डिटेक्ट करने में, उसे रीड करने में। सो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पर्सन को कितना परसेंट विज़न लॉस हुआ है। देन नेक्स्ट स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन। तो स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन बेसिकली स्टूडेंट माइक्रोस्कोप के थ्रू करते हैं। इसमें हम जो है माइक्रोस्कोप के थ्रू उसका प्रेशर चेक करते हैं कि कोई उसकी जो आइस का प्रेशर है वो कितना इंक्रीज हो रहा है एंड उसे कितनी प्रॉब्लम हो रही है। देन नेक्स्ट वन स्टूडेंट हम मैनेजमेंट करेंगे। देन फर्स्ट वन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। तो अगर किसी भी क्या नाम है पर्सन को कैटरैक्ट होता है तो बेसिकली हम उसको बीटा ब्लॉकर देते हैं, विटामिन सी एंड ई क्या नाम है प्रोवाइड करते हैं, एंड एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं, सेलेनियम एंड मल्टीविटामिन सप्लीमेंट देते हैं, होमाट्रोपिन और एट्रोपिन, ये सारे हम उसको क्या नाम है प्रोवाइड करते हैं अगर किसी भी पर्सन को कैटरैक्ट हुआ है। देन लास्ट वन हम आते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट में। सो स्टूडेंट सर्जिकल मैनेजमेंट में हम सबसे पहले पेको इमल्सिफिकेशन करते हैं। लाइक ये स्टूडेंट ये एक ऐसी सर्जरी होती है जो कि विथ इन 30 मिनट मतलब 30 मिनट तक ही परफॉर्म की जाती है। इसमें हम बहुत मिनिमल सेडेट मतलब लाइक जब पेशेंट को हम सर्जरी करते हैं, इफ डॉक्टर परफॉर्म करते हैं सर्जरी तो उसमें मिनिमल सेडेट किया जाता है और उसकी आइज़ को नम करने के लिए लाइक उसकी आइज़ से मतलब नमनेस करने के लिए उसके ड्रॉप प्रोवाइड करते हैं। देन उसके बाद उसकी आइज़ के अराउंड इंजेक्शंस का यूज़ करते हैं। और स्टूडेंट इसमें जो है स्टिचेस का यूज़ किया जाता है वुंड को क्लोज करने के लिए
एंड आफ्टर जब सर्जरी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद इसमें लाइक इसमें जो है पैचेस की रिक्वायर नहीं होती है। इफ़ अगर वो पर्सन का पैगोमल्सिफिकेशन अगर सर्जरी हुई है तो उस जब सर्जरी हुई है तब तक उस पेचेस का हम यूज़ करेंगे। देन उसके बाद जब सर्जरी हो जाती है तो उसमें इसमें हम पैचेस का यूज़ नहीं करते हैं। देन नेक्स्ट वन एपेकिया। एपेकिया एक ऐसी सर्जरी होती है जिसमें लेंस प्रेजेंट नहीं, एब्सेंस होता है लेंस। तो हम इसमें एक मतलब लाइक एक मतलब आर्टिफिशियल ही लेंस इसमें हम इम्प्लांट करते हैं जिसके थ्रू ईज़िली ही सर्जरी परफॉर्म की जाती है। देन नेक्स्ट एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन। तो स्टूडेंट जो एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शंस जो होता है ये एक ऐसी सर्जरी होती है बेसिकली स्टूडेंट जो हमारा लेंस होता है वो कवर होता है एक कैप्सूल से कवरिंग होती है। उसको एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कैप्सूल बोला जाता है। तो एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट में हाँ बेसिकली जो डॉक्टर होते हैं वो मतलब लाइक लेंस का जो एंटीरियर कैप्सूल होता है एंड जो लेंस होता है उसको रिमूव किया जाता है। मतलब सर्जरी के थ्रू एंटीरियर कैप्सूल एंड तुम्हारा लेंस को रिमूव किया जाता है, बट जो पोस्टीरियर कैप्सूल होता है उसको रिमूव नहीं करते हैं। देन नेक्स्ट वन इंट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन। ये स्टूडेंट ये एक ऐसा क्या नाम है प्रोसीजर होता है जिसमें हम क्या नाम है इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं और जो कि पोस्टीरियर मतलब इसमें जो है एंटायर लेंस को रिमूव किया जाता है। स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रा कैप्सुलर में हम जो है एंटीरियर कैप्सूल एंड लेंस जो हमारा लेंस होता है उसको रिमूव किया जाता है, बट इंट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट में हम जो है एंटायर लेंस को मतलब पूरे ही लेंस को रिमूव करते हैं इंट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट सर्जरी में। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट। आई होप आपको ये मेरा लेक्चर यूज़फुल होगा एंड समझ में आया होगा। इफ़ स्टूडेंट अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं और प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।